गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यदि आपको भी ये ग्रेजुएशन वीज़ा चाहिए तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको एकदम सिंपल वे में कि आप कैसे ग्रेजुएशन वीज़ा ले सकते हो और कैसे आपको मौका मिल जाएगा यूके में रहने के लिए, जॉब करने के लिए, वो भी पूरे 2 साल के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप सब सही होगे, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम हमने यूके से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अब हमारे मन में सवाल आ रहा है कि हम पीएसडब्ल्यू के लिए कैसे अप्लाई करें, इसकी टोटल फीस क्या होती है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्या, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या हमें फिर से इंडिया ही जाना पड़ेगा या हमने यहीं से बैठ के अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे आंसर आप देने वाले हैं इसी ब्लॉग में, तो ये ब्लॉग लास्ट तक देखना। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताने वाले हैं कि भाई इस यदि आपके पास ये वीज़ा होता है तो आप क्या क्या कर सकते हो, आपको क्या क्या करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो भी यूके में, और आप कितने साल तक यूके में रह सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपको आंसर दे दूँगी। या आप मुझे लेटेस्ट अपडेट जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जॉइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई ये पीएसडब्ल्यू वीज़ा होता क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैं आपको बताऊँ, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसमें आपको यूके में रहने का चांस मिलता है, वो भी पूरे 2 साल के लिए, जिसमें आप यूके में रह सकते हो अच्छे से और साथ ही साथ काम भी कर सकते हो। बट इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, और फीस क्या होती है वो भी हम अब बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई आप, यदि आपने यूके से स्टडी की है तो ये वीज़ा सिर्फ आप ही के लिए है। बोला जाए, आपने यदि आप यूके स्टूडेंट हो तो आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, और इसमें बहुत ज़्यादा मेजर आपको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए। आप यूके में रहकर भी ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या क्या लगता है वो हम बताते हैं। आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। यदि आपने यूके यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, कोई भी डिग्री की है, तो आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास T4 स्टूडेंट वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो ये वीज़ा के लिए। थर्ड चीज़ ये कि आपने यूके की यूनिवर्सिटी से पूरा सक्सेसफुली कोर्स किया है, तो आपकी ये रिपोर्ट आपकी यूनिवर्सिटी यूकेवीआई को भेज देगी, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। ये 3 कंडीशन है, यदि आपके पास ये तीनों कंडीशन में आप वैलिड हो तो आप यूके के इस वीज़ा के लिए, पीएसडब्ल्यू वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, यदि आपने यूके से स्टडी करी है या इस ग्रेजुएशन डिग्री ली है या आपका स्टूडेंट वीज़ा वैलिड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस वीज़ा में आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देने हैं, सिर्फ आपको कुछ ही डॉक्यूमेंट्स देना है, उसके बाद आपको ये वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। पहली चीज़ तो ये आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास पीआरपी होना चाहिए, थर्ड चीज़ ये कि भाई आपने जो भी ग्रेजुएशन की है वहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टली यूकेवीआई को कंफर्मेशन भेज देगी कि भाई इस बंदे ने या इस बंदी ने यहाँ से ग्रेजुएशन की है। उसके बाद आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना पासपोर्ट लेना है, वीआईपी कार्ड लेना है और वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट है, कंफर्मेशन रिपोर्ट है, वो आपकी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट यूकेवीआई को भेज देगी। तो आपको वो भी टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ आपको 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, दैट्स इट। उसके बाद आपके पास आगे की प्रोसेस करनी है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बोला जाए आपको मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगेंगे, आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले हम बात कर लेते हैं वीज़ा की फ़ीस कितनी होती है। वीज़ा की फ़ीस, वो भी 2 साल के लिए, हेल्थ सब चार्ज जो होता है वो कितना होता है। वीज़ा की जो फ़ीस होती है वो 2 साल के लिए होती है, और ये अपन यदि यूके करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं तो 822 पाउंड होती है, और इंडिया करेंसी से कन्वर्ट की जाए तो एटलीस्ट आपका 85,000
होती है जिसमें आपको पूरे 2 साल के लिए वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद आपको हेल्थ सब चार्ज देना है। हेल्थ सब चार्ज की जो फ़ीस होगी, जो आपकी 1 ईयर की होगी, वो अराउंड अराउंड यदि यूके करेंसी की बात कर ले जाते हैं तो 1035 पाउंड होगी। तो जो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग बात कर ली जाए तो अप्रॉक्स 1 लाख के आस-पास होगी, जो कि पर ईयर होगी। और यदि आपको 2 साल की देनी है तो आपको 2 लाख के आस-पास देनी पड़ेगी। तो टोटल जो खर्चा आने वाला है वीज़ा की फ़ीस और हेल्थ सब चार्ज, उसकी दोनों की जो फ़ीस है वो भी 2 साल के लिए वो होगी टोटल 2,90,000 के आस-पास, एप्रॉक्स 3 लाख के आस-पास, जिसमें आपको हेल्थ सब चार्ज और वीज़ा की फ़ीस देनी होगी। उसके बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट में जाना है, www.gov.uk में आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है ग्रेजुएशन वीज़ा। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद चूज़ करोगे, चूज़ करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिसमें आपसे बेसिक डिटेल्स माँगी जाएगी। आपका पासपोर्ट नंबर और जो भी आपके पासपोर्ट पे डिटेल्स दी होगी, जैसे नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, आपका एड्रेस जो भी दिया है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिल करना है। और साथ ही साथ आपको बायोमेट्रिक की इन्फॉर्मेशन भी उसमें फिल करनी होगी। दूसरी चीज़, उसके बाद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको वीज़ा की फ़ीस देनी है। जैसे आपने सारी डिटेल्स अपनी फिल कर दी हैं तो वीज़ा की जो फ़ीस है वो एप्रॉक्स आपको 2 साल की आपको देनी है, 822 पाउंड। और उसके बाद हेल्थ चार्ज देना है आपको 2 साल के लिए, वो है 2070 पाउंड। बोला जाए इंडियन करेंसी की बात मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि आपको 2 लाख के आस-पास देनी पड़ेगी। तो टोटल खर्चे की बात करनी पड़ेंगे तो आपको टोटल आपने खर्चा दे दिया है कि भई 2,890 पाउंड के आस-पास आपने उसको दे दिया है। उसको और यदि आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है बायोमेट्रिक के लिए तो वो आपको करना होगा यूकेवीसीएएस में, जो सेंटर अपॉइंटमेंट आपको बुक करना होगा। वैसे तो मोस्टली आपके फिंगरप्रिंट और बाय आपका फ़ोटो ऑटोमैटिकली यूकेवीसीएएस आपको भेज देती है, तो वो आपको नहीं करना पड़ता है। बस किसी-किसी चांस में आपको वहाँ जाकर अपना फ़ोटो और फिंगरप्रिंट्स भी देने पड़ते हैं। और उसके बाद आपको वेट करना है डिसीजन के लिए एटलीस्ट 1 से 2 मंथ के लिए। बोला जाए आपको 8 वीक एटलीस्ट वेट करना है। इस बीच में आप यूके में रहने के लिए लीगल रह सकते हो। आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों टाइप्स की जॉब भी यूके में कर सकते हो। यूके वीआई मोस्टली आपको 1 से 2 महीने में आपको रिजल्ट बता देगी कि आपका वीज़ा सक्सेसफुली हो गया है। इस बीच में आप यूके में रह सकते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों प्रकार की जॉब भी यूके में कर सकते हो, वो भी लीगल तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि आपका यदि वीज़ा जब आपने वेट करना है तो आप टेंशन में रहो कि हम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप बिल्कुल जॉब कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस वीज़ा के बारे में, जो कि आपको क्या-क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं यूके में इस वीज़ा के थ्रू। यदि आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो आप क्या-क्या वर्क कर सकते हो यूके में और कितना टाइम तक रह सकते हो। तो बात कर लेते हैं पहले कि भई ये यदि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको पूरे 2 साल के लिए यूके में रहने की परमिशन मिल जाएगी, वो भी लीगल की। तो भई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 2 साल में आप यूके में रह सकते हो। उस बीच में आप पीएचडी करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो अब आपने यदि पीएचडी ग्रेजुएशन की है तो आपको मिल जाएगा 2 की जगह 3 साल का पीएसडब्ल्यू। यदि आपने ग्रेजुएशन की है या मास्टर की है तो आपको मिलेगा वीज़ा तो 2 साल के लिए पीएसडब्ल्यू का। यदि आपने पीएचडी की है तो आपको 3 साल के लिए वीज़ा मिल जाएगा। और उस वीज़ा में आप अपने अपने डिपेंडेंट को भी लेके आ सकते हो। दूसरी चीज़, अब बात कर लेते हैं, आप यूके की किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो लीगल तरीके से, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। पीएसडब्ल्यू में आप यदि आपके पास है तो आप यूके में किसी भी कंपनी में, चाहे आप आईटी में हो, हेल्थ केयर में हो या आप किसी भी कंपनी में हो, आप यूके में लीगल तरीके से वर्क कर सकते हो। और एक इससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, यदि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप यदि ये वीज़ा आपका एक्सपायरी होने वाला है और आपको अब यदि आप एक्सपीरियंस हो जाता है जॉब का तो चांसेस हैं 99% कि आपको स्किल वर्क वीज़ा भी मिल सकता है। यदि अच्छी कंपनी में यदि आपकी जॉब हो तो वो आपको ये वीज़ा के बाद, बोला जाए 2 साल के पीएसडब्ल्यू के बाद, आपको स्किल वर्क वीज़ा भी दे सकते हैं। तो ये चांस आपको ज़्यादा बढ़ जाता है। बट आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, जो यूके बेस्ड लाइसेंस वाली होनी चाहिए, जिसमें वो आपको स्पॉन्सर कर सके स्किल वर्क वीज़ा।
तो ये वीज़ा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप भी सोच रहे हो अप्लाई करने के लिए, तो बहुत सिंपल वे है, आप अप्लाई कर सकते हो और आप यूके में रह सकते हो 2 साल के लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्या फीस है इसकी, आप क्या-क्या वर्क कर सकते हो उसकी इस वीज़ा के अकॉर्डिंग। और भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अभी आपको आंसर दे दूँगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको आंसर दे दूँगी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट बार। बाय बाय।